अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, जमात सातवीं, नज़म नंबर 3, सुकूत शाम, हामिदुल्लाह अफसर मिर्ठी जिसके शायर हैं। पुराने ज़माने में ही रात और दिन के 24 घंटे मुकर्रर हैं, जिन्हें 8 पहरों में तकसीम किया गया है। 3 घंटों का एक पहर होता है। हमने अपने सहूलत के लिए उनको अलग अलग नाम दिए हैं। मसलन सुबह, दोपहर, सपहर, शाम और रात के 4 पहर। सुबह, दोपहर, सपहर, शाम और रात में तरह तरह की तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। ज़ैल की नज़्म में शायर ने शाम के वक्त पेश आने वाले वाक़यात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके उन्हें खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। जान पहचान जिसमें शायर का तारुफ़ होता है। हामिदुल्लाह अफसर मिर्ठी, मेरठ जो उत्तर प्रदेश का मशहूर और मारूफ शहर है। 29 नवंबर 1895 को मेरठ में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम मेरठ के मदरसे आलिया और दारुल उलूम देवबंद में हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद की निगरानी में उन्होंने 2 बरस तक दिल्ली में अरबी तालीम हासिल की। अफसर ने आला तालीम से नौबहार नामी एक रिसाला भी जारी किया था। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प नज़में और मुफीद मज़ामीन भी लिखे हैं। पयाम रूह और जूर रवां उनके शेरी मजमूए हैं। हयात गांधी, माह नौ और आसमान का साया उनके काबिल ज़िक्र किताबें हैं। 19 अप्रैल 1974 को लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। लखनऊ रियासत उत्तर प्रदेश का राजधानी है। तो चलिए नज़म देखते हैं। सुकूत शाम है खामोश बस्ती होती जाती है। सुकूत के माने देखो खामोशी। शाम की जो खामोशी है जो है बसती जाती है, बस्ती होती जाती है। यहाँ पर जो है रात का समय, जब सूरज के गुरूब होने का वक्त करीब आता है तो ज़मीन पर उजाला मध्यम पड़ने लगता है और रात की इब्तिदा सूरज के गुरूब होने से शुरू होती है। मौज़न की सदा, सदा के माने आवाज़ देखो, हल्की हवा के साथ आती है। मौज़न जो मस्जिद में अजान देता है उनके मौज़न कहा जाता है। सदा के माने आवाज़। जब शाम के वक्त देखो गाड़ियों, मशीनों, कारखानों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता खामोश होकर लोग अपने काम से घर लौटते हैं तो हर तरफ खामोशी छाने लगती है और हल्की सी अजान की आवाज़ें हमारे कानों तक सुनाई देती हैं। सबा देखो चलने वाली हवा, जन्नत में चलने वाली हवा यानी सबा ने के हवा को कहते हैं। पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त हवाएं जो है अपना अंदाज़ दिखाना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, शाम के वक्त हवाएं ये चलती रहती हैं कि अब दरमांद रात को, दिन को रात में पहलू में सुलाती है। देखो क्या करती है कि अब देखो दरमांद के माने देखो है दरमांदा, दरमांदा से मुराद देखो उधर थका हुआ सूरज जो है रात को क्या करती है, देखो अपने पहलू में सुलाती है, सूरज को अपने पहलू में सुलाती है। सुरूर वो इनबिसात उलूफ़ के हमरा शाम आई। सुरूर के साथ देखो, सुरूर यानी कि खुमार के साथ जो है ये शाम आती है, खुशी के साथ ये शाम आती। नवेद के माने खुशखबरी, नवेदे अमन वो राहत लाई, पैगाम सुकून लाई। तो सुकून का पैगाम, राहत का पैगाम, क्योंकि इंसान सुबह के वक्त ही अपने काम के लिए निकल पड़ता है और शाम के वक्त आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने घरों की तरफ लौटने लगता है और लौटकर घर में खा पी कर आराम करने की फ़िक्र में रहता है। और रात चूँकि ये आराम के लिए बनाई गई है। शफ़क़ फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नज़र आए। शफ़क़ देखो जो शाम के वक्त जब सूरज जो है जब गुरूब होने लगता तो आसमान पर देखो जो है
आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगता है और सूरज बिल्कुल डूबने के करीब होता तो शफक जो है बादल पर सुर्ख नज़र आते हैं। ये कैसे लाल देव अल्लाह दीवार के सर आए, चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। तो लोग देखो चमन की बाग की घूम फिर कर लोग अपने अपने घर पर वापस लौट आए। छतें सूनी पड़ी हैं, खेल कर बच्चे उतर आए। तो बच्चे देखो शाम के वक्त अपने छतों पर अपने घरों के आंगन में जब खेल रहे होते हैं, तो बच्चे खेल कर जब वापस लौट आते हैं तो हर तरफ खामोशी होती है, क्योंकि सूरज के गुरूब होने के बाद बच्चे भी अपने खेल को बंद करके जो है घर में पढ़ाई और आराम करने के लिए आ जाते हैं। चराग अब रफ्ता रफ्ता हो चले हैं रोशन मकानों में। उस ज़माने में देखो 1895 में उनकी पैदाइश हुई। उस ज़माने में हर एक के घर में बिजली की फरावानी नहीं थी। तो यहाँ पर शायर का मुराद देखो जो है गांव के वो मंज़र जहाँ पर लोगों के पास जो है चराग ही थे और चराग अपने घरों में रोशन करते थे। यहाँ पर इस तरफ वो शायर अपनी नज़र मजबूल कराना चाहता है। बसेरे के लिए जाती हैं चिड़िया आशियानों में। जब शाम होती है तो चिड़िया अपने आशियानों में, अपने घोंसलों में जो है आकर आराम करती हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट भरने के लिए, दाना चुगने के लिए, दाना ढूंढने के लिए चिड़िया भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती फिरती हैं। तो यहाँ पर शायर भी कहता है तो कोई खूबसूरत मंज़र है कि गांव का मंज़र जो है। अब देखो, बजा घंटा शिवालय में पुजारी ने भजन गाया। जब शाम के वक्त देखो जो मंदिरों, शिवालय के माने मंदिर के, मंदिर में पुजारी भी जो अपने भजन गाने शुरू करते हैं। अब देखो चाहे मुसलमान के मौज़न की आज़ान हो, चाहे हिंदुओं की देखो जो भजन के गीत हो, हर कोई जो है अपने अपने तौर तरीके से, अपने मज़हबी तौर तरीके से इबादत में लग जाता है। इबादत और मौसीकी ने हर सू कैफ फैलाया। यहाँ पर कैफ से मुराद सुरूर है। देखो हर कोई अपनी इबादत में मशगूल है ताकि इबादत करके जो है आराम से वो सो सकें। अक़ीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखाया। कि देखो अक़ीदत हर एक अपना अपने अक़ीदत, हर एक अपनी इबादत के तरीके। कुछ ऐसा ही दर्द था आवाज़ में, दिल सुनकर भर आया। तो शायर को भी देखो जो है आवाज़ें सुनकर उसका शायर का दिल भी ये क्या होता है, भर आता है। खामोशी में यकायक, खामोशी में देखो अक़ीदत में हर जगह जो है आवाज़ सुनकर जो है शायर का दिल भी ये भर आया। अब खामोशी भी यकायक गूंज उठी दरो दीवार, सभी सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे खुद भी। सड़क पर चलने वाले देखो खुशी से जो अपने अपने घर लौट रहे हैं ताकि शाम का वक्त आ चुका है। सियापोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता। अब रात देखो आहिस्ता आहिस्ता अपने काले घटाटोप अंधेरे को जो है फैलाती हुई दूर तक ये चली जा रही है। अंधेरा भी चला है हुक्मरां आहिस्ता आहिस्ता। अब अंधेरा भी देखो अपनी हुकूमत जो है हर तरह से पूरे ज़मीन पर जो है कायम करना चाहता है और अपने चारों तरफ अपने अंधेरे को बिखेर कर रख देता है। मिटा जाता है अब उसका निशान आहिस्ता आहिस्ता। अब दिन का निशान आहिस्ता आहिस्ता मिट जाता है और रात में जो है देखो अमन व अमान और सुकून व चैन लेकर आती है। ये मज़दा सुनाती है कि चलो अब रात हो चुकी, अपने थकावट को निकालो और आराम करो। खामोशी छा रही है, शोर गुल कम होता जा रहा है। हर तरफ देखो लोग खा पी कर जो सोने की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ चारों तरफ सुकून ही तरफ सुकून, खामोशी खामोशी हर तरफ छाई हुई है। उजाला घट चला तारीख़ आलम पर आलम होता जा रहा है। देखो उजाला घटता जा रहा है और तारीख़ के माने अंधेरा जो है, अंधेरा आलम के माने दुनिया पर ये अंधेरा छाने लगा है। यहाँ एक छोटी सी नज़्म आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अल्लाह।